गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज आपके लिए एक नया चैप्टर मैं लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ आऊँगी। तो एक नया चैप्टर है जो परसेंटेज है, और परसेंटेज निकालना आप लोगों को पहले ही से आता होगा, लेकिन फिर भी हम ज़ीरो से शुरू करने वाले हैं। रीज़न ये है ज़ीरो से शुरू करने की कि हम आपको ऊपर लेवल तक ले जाएंगे, लेकिन पहले हम नीचे से आपको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा हार्ड अगर मैथ अचानक से दे दें तो शायद आपको समझना मुश्किल हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों का मैथ अच्छा नहीं है, आप लोगों का मैथ अच्छा है, बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अपने स्कूल टाइम में मैथ को बोरिंग सब्जेक्ट समझ के पढ़ा होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता है, मैथ की क्लास की वजह से वो स्कूल भी एब्सेंट कर जाते हैं। कहने की बात यह है कि अगर ज़ीरो से हम शुरू करते हैं तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट से समझने के लिए, क्योंकि मैट्रिक तक बहुत से बच्चे पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं। मैट्रिक के बाद उनमें अचानक से कुछ एम आ जाता है कि पढ़ लिख कर हमको ये करना है, ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म सबमिट करना है, कौन सा जॉब हमको करना है, वो अचानक कभी कभी चेंजिंग हो जाता है एम में। क्योंकि मैट्रिक तक तो बच्चे 50% बच्चे तो अपने पेरेंट के दबाव में ही पढ़ते हैं, और 50% बच्चे अपने शौक से पढ़ते हैं। जो शौक से पढ़ते हैं, जिनकी हॉबी होती है पढ़ना, उनको ये चैप्टर अच्छे से मालूम होगा कि कैसे बनाया जाता है। लेकिन वो स्टूडेंट जो कभी मैथ में इंटरेस्ट लिए ही नहीं है और जब वो फॉर्म सबमिट किए हैं उनको पढ़ने की चाह है, क्योंकि ऐसा कमेंट मेरे पास आया है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मैम हमने क्लास तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैथ समझना हमको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। रीज़न ये है कि उन्होंने अपने स्कूल लाइफ में मैथ को सीरियस नहीं लिया, बस पढ़ते गए पासिंग मार्क लाए हैं। तो इसलिए उन स्टूडेंट को भी लेकर चलना है और आपको भी लेकर चलना है। हम जानते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही तेज़ हैं पढ़ने में, लेकिन उनको भी लेकर चलना है और आपको भी लेकर चलना है। और ये चलने वाली बात ये नहीं है कि मतलब हम आपको पीछे छोड़ कर उनको आगे ला देंगे, वैसा कुछ नहीं है। हम आपको जो बताएंगे वो आपके सिलेबस के हिसाब से ही बताएंगे, सिलेबस है उसी हिसाब से बताएंगे। तो सिलेबस के हिसाब से ही हम इजी की ओर से हार्ड की ओर लाएंगे। सिलेबस जो आपका है उसी के हिसाब से हम आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन से लेके थोड़ा हार्ड क्वेश्चन तक लाएंगे। और चूँकि ये बीएससी लेवल के जितने भी लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है वो इंटर लेवल पे है, मतलब 10+2 पे है, तो ज़्यादा हार्ड आप लोगों का सिलेबस नहीं है। सिलेबस है और पैटर्न जो है सब तो वैसे ही रहता है, चाहे वो अभी बीपीएससी के लिए कीजिए, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कीजिए, सिलेबस वही रहता है। क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल और लो लेवल का होता है। तो क्योंकि आप लोगों का बीएससी लेवल का है, 10+2 का है, इंटर लेवल पे है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस आपको मेथड पता होना चाहिए, मेथड पता हो जाएगा, मेथड मालूम हो जाएगा, आपको बनाने का तरीका पता हो जाएगा। तो उस तरीके से अगर आप मैथ बनाइएगा तो आपको बहुत ही इजी रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आएगा नहीं। तो आप दम माइंड फ्री होकर अपना तैयारी कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो आइए, बहुत टाइम मेरी आज आपका, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले आपको प्रतिशत में चेंज करने के लिए बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में बदलें यानी चेंज करें, ठीक है ना। प्रतिशत में आपको बदलना है, मतलब कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा उसका आपको परसेंटेज निकालना है। इंग्लिश में इसको परसेंटेज कहते हैं, तो हिंदी में इसको प्रतिशत कहते हैं, दोनों सेम ही बात है। परसेंटेज कहिए या प्रतिशत कहिए। देखिए हमने
कितने टाइप का क्वेश्चन दिया है आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल नंबर है, उसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है, मतलब परसेंटेज में लाना है। ये सिंपल है, जैसे 7 आप या 7 बोलेंगे, ये सिंपल है। और यहाँ क्या है 25/2, मतलब ये बटे में है और यहाँ भी बटे में है। यहाँ पे हमने ज़्यादा नंबर को ऊपर में लिखा और कम नंबर को नीचे में लिखा है। यहाँ हमने कम को ऊपर लिखा और ज़्यादा को नीचे लिखा है। तो प्रतिशत में ऐसा कोई भी क्वेश्चन देख के आप घबराएंगे नहीं कि हमने आपको नीचे में कम नंबर दिया था, ऊपर में ज़्यादा नंबर दिया था। आपने तो एग्ज़ाम हॉल में पहुँचा तो आपको जस्ट अपोजिट मिल गया कि ऊपर में आपका ज़्यादा है और नीचे में कम है। मतलब अपोजिट क्वेश्चन कुछ भी हो, मेथड पता होगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। ये क्या है, पूर्णांक में आपका है 12/1/2 अगर हिंदी में कहें तो, और ये 7 है। तो आइए सबको देखते हैं। सबको क्या है, प्रतिशत में बदलें। जितने भी क्वेश्चन को प्रतिशत में बदलना है उसको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ 7 को देख लीजिए, प्रतिशत में चेंज करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 700 प्रतिशत। बस आपका ये आंसर आ गया। 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंटेज का साइन दे देना है, आपका आंसर आ गया। देखते हैं यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है 25/2 और यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कितने से हमको 100 से। जितना भी आपको परसेंटेज निकालना बस 100 से आग बन करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, काट देते हैं, कैंसिल करते हैं। अगर 2 का टेबल में 100 देखते हैं कितनी बार में आता है तो 50 बार में आता है। और आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 से 50 आ जाएगा। देखिए अगर ज़्यादा नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ 50 है ना, इस 50 में से आप 0 को भूल जाइए, सोचिए ही नहीं कि 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 है। तो 25 पचे कितना होता है, 25 पचे 125 होता है। 125 हमने लिख दिया, जितना 0 होगा उतना 0 यहाँ पे डाल देना है। बस आपको यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ 1 0 था तो हमने 1 0 डाला, अगर 2 0 होता 2 0 डाल देते। और यहाँ देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया। 25/2 इंटू में 100, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 के टेबल में 100 आता है, कितनी बार में आता है 50 बार में आता है। 50 से हमने काट दिया, फिर इन दोनों को गुना करके जो आया हमें लिख दिया। और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलना है। ऑप्शन में आपको हो सकता हो दे दे, एक में परसेंटेज का साइन हो एक में ना हो। तो आप ऐसा ना सोचिए कि 100 से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज मतलब तो 100 ही होता है ना। परसेंटेज और 100 में क्या फर्क है, दोनों तो बराबर है। परसेंटेज कहते ही कितने को, 100 को कहते हैं। पूरी 100 जब होता है तो उसे परसेंटेज कहते हैं। तो आपको दिमाग में कभी ऐसा ना आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन एक बच्चे ने हमसे ऐसा कर दिया था कि परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज मतलब 100, हमें 100 से तो गुना कर दिया, फिर उसके बाद साइन क्यों देना, ये तो कैंसिल हो गया। नियम और तरीका दोनों यही है कि परसेंटेज निकालना 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन हमको साइन भी देना है, किसका, परसेंटेज का देना है, मतलब प्रतिशत का देना है। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ भी देखिए आप 3/25, हाँ एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है। यहाँ पे हमने बटे का निशान सीधा दिया है, यहाँ पे हमने तिरछा दिया है, कोई फर्क नहीं है। ये साधारण है, ये थोड़ा सा अभी अट्रैक्टिव करने के लिए इस तरह से लिख देता है। इस पर भी एक सवाल हुआ था हमसे कि इस तरह का जो आप लिखती हैं ये है क्या, और बाबा वही है, जो ये है वो ये है। इसे हमने सीधा लिखा है, इसे हमने थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया। ये तो शुरू से चलता रहा, नया डिज़ाइन तो है नहीं, और हर चीज़ में प्रोग्रेस होता ही रहता है। तो ये तो परसेंटेज, ये क्या है, बटे का मामला है, बाई कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो 3/25 है और यहाँ पे क्या करना है हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब 3/25 है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तब यहाँ पे हम देखना क्या, 25 का टेबल अगर पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 कितनी बार में आता है, 25 चौके 100। 4 बार में ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 थे 12%। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4-5 में हमने देखा है। 4-5 के बच्चे लोगों को हमने ये मैथ पढ़ाया है।
बहुत ईजी है, परसेंटेज तो वहीं से शुरू हो जाता है आप लोगों का। यहाँ देखिए 12.5 है, इसको 12 पूर्णांक के 1/2 का ही है या 12.5 का ही है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 1 तो पूरा पूरी 1 ऐसे लिखते हैं। अगर 1.5 लिखना होता है तो क्या लिखते हैं 1/2, ये 1.5 हो गया और ये हटा देते हैं, ये हाफ हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हाफ है आपका, यहाँ पे 12 है, मतलब 12.5 है। 12.5 है तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ दीजिए। 12 दूनी 24 1 25, 25/100, सॉरी पहले 100 कैसे दे सकते हैं, पहले क्या है बटे में 2 है, जो आप बटे हैं वो निकल रहेगा, इसको ऐसे गुना कर देना है और इसको जोड़ देना है। 12 दूनी 24 1 25, 25/2। और चूंकि परसेंटेज का मामला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना, तो यहाँ भी कट जाएगा 50 बार में, तो क्या हो जाएगा, हमने कहा था 1 0 को भूल जाइए, पहले लिख के भूल जाते हैं इसको हम। 25 कितना होता है 125, वही आंसर आ गया यहाँ भी। क्यों आंसर आ गया वही, अच्छा क्योंकि इसको सॉल्व करने पे इतना ही आ रहा था इसीलिए आंसर वही आ गया। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 25/2 मतलब 25 का आधा है, तो 12.5 भी हम 25 को ही कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। 12.5 कहें या 25/2 कहें, दोनों क्या है सेम है, दोनों 25 का आधा ही है। ये 12.5 है तो आधा है, ये 25/2 है तो ये भी आधा ही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्या इस टाइप से कुछ और क्वेश्चन बता देंगे, 2-3 क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए जो पहले 5 क्वेश्चन हमने बताया वो भी कुछ अलग अलग रूप में आपको देखा, यहाँ भी कुछ अलग अलग इसका क्या है क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ 3/5 है, तो क्योंकि आपको यहाँ परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है आपको 3/5 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, गुड 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कितनी बार में कटेगा 5 2 10 0, 20/25 100 हो जाता है। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 23 60 हो जाता है, आपका ये परसेंटेज आ गया आंसर। इससे पहले में अगर आपने परसेंटेज नहीं लगाया होगा तो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि हमको लगता है कि हमने कहीं पे मिस्टेक किया है, परसेंटेज लगाना कहीं पे हम भूल गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो आप देख लीजिएगा, अगर परसेंटेज नहीं लगाया तो परसेंटेज लगा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए तोड़ना कैसे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10, इसको जोड़ देना है, 10 है 11, 11/5 क्या हो गया, बहुत गलती हो रही, 11/5। इसमें कितना करना है हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये वही है 20/25 100, यहाँ भी तो हमने वही काटा था ना, तो यहाँ भी वही है 5 नीचे। अब बताइए 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। अगर आपको 11 और 20 को मल्टीप्लाई करने अगर प्रॉब्लम है, अगर है तो क्या कीजिएगा 0 भूल जाइएगा। 11 दूनी तो आपको पता है कि 22 आता है, 22 होता है, और जो 0 है वो लगा देना है, ये आंसर होगा। यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिए, हमको लगता है पक्का भूले हैं परसेंटेज डालने के लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 0.5 है, क्योंकि 0.5 है तो अगर हमको पॉइंट हटाना होता है तो क्या करते हैं 1 0 लगा देते हैं, 1 पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा। अगर 2 नंबर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे 100 हो जाता है। पॉइंट पर जितना नंबर होता है उतना हम लोग क्या करना है 0 लगा देना है, 0 लगा देना है। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है हमको 100 से, 1 2 से 1 0 पर कैंसिल हो गया, 10 बचे 50 परसेंटेज, ये आपका आंसर है। तो हमको लगता है आप लोग क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने पूर्णांक भी बता दिया, बटा ही बता दिया और पॉइंट भी बता दिया है। पॉइंट हो अगर एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें आपको पॉइंट पे, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं पॉइंट पे, इसी को हम कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 नंबर डाल देते हैं, कुछ भी डाल दें मतलब 2 नंबर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने आपको क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज कर दिया है। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो इससे पहले 1 नंबर था तो हमने 1 0 डाला था, अब यहाँ पे 2 नंबर है तो हमें क्या करना है 2 0 डाल देना है। और परसेंटेज में चेंज करना है तो ये तो एकदम
कन्फर्म है कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 नीचे 100 ऊपर है, दोनों कैंसिल हो गया, एक बार में कट गया। 58 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 ही हो जाएगा। ये आपका आंसर है। देखिए परसेंटेज फिर लगाना पड़ेगा। ये आपका क्या होगा, आंसर है। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्रतिशत निकलना है, प्रतिशत में बदलना है आपको, तो इस तरह से आप बनाइएगा। अब हम जो क्वेश्चन लेकर आएंगे वो प्रतिशत दिया रहेगा, मतलब परसेंटेज में निकालना रहेगा, सॉरी वो परसेंटेज में रहेगा और आपको कन्वर्ट करना है विदाउट परसेंटेज। तो आते हैं उस क्वेश्चन की ओर में। परसेंटेज में डाल दिया, हमको क्या करना है, भिन्न नियमों में बदलना है। अब हमने क्या किया है, परसेंटेज में हमें क्वेश्चन दिया है और आपको भिन्न नहीं बदलना है। ये मतलब क्या होता है, बटे बदलना है। मतलब कुछ भी x नंबर ऊपर होगा तो y नंबर नीचे होगा, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है तो XYZ हम कह देते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको कौन सा बताएं जो आपको लगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं 60 से। देखें, जब पहले इतना समझ लीजिए आप लोग, जब कोई नंबर दिया हुआ है और उसको आपको कहा, जब कोई नंबर दिया हुआ हो और आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको परसेंटेज पहले से दिया हुआ है और आपको उसमें नंबर से नंबर शो करना है, यानी भिन्न दिखाना है या नंबर में दिखाना है, तब क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम 60 का ही बताते हैं आपको। 60 है, जब परसेंटेज है यहाँ पे तो आपको आंख बंद करके नीचे में 100 लिख देना है। परसेंटेज है तो नीचे में बटे के नीचे लिखा देगा। जब बटे के नीचे लिखाता है मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, या कैंसिल कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। देखिए कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आता है, तो 2 2 23 6 2 5 10। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3/5। 3/5 आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझ में आ गया ना, जितना परसेंटेज है उसको आपको बटे के नीचे लिखना है और आपको ला देना है भिन्न में। भिन्न में बोले तो, लेकिन अगर बोले कि परसेंटेज को चेंज करके दिखाइए, बदलिए, और अगर ऑप्शन में आपका पॉइंट में हो, दशमलव में हो, तो आप उसको डिवाइड दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे भिन्न कह रहा है तो आपको बटे में निकालना है, और अगर भिन्न भिन्न नहीं कहेगा, दशमलव बोलेगा, तो क्या करना है, आपको डिवाइड दे देना, दशमलव में आ जाएगा। अभी आप वहाँ पे मत जाइए, एक एक स्टेप कहीं के समझिए। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, बटे में निकालने के लिए सीखना है, भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में चेंज कर दिया हमने, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन में हमने चेंज किया। और यहाँ पे देखिए 220 है, इसमें क्या करना है, हमको 100 से डिवाइड दे देना है, क्योंकि हमको क्या है, परसेंटेज दिया हुआ है तो हमको डिवाइड ही देना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। 2 के पहाड़ में 11 दफ़े में आता है, 2 के पहाड़ में 5 दफ़े में आता है, मतलब क्या हो गया आपका 11/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो एक ही टेबल में अगर आ जाता है तो उसको काट देना है, नहीं आएगा फिर वहीं पे आंसर छोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए, इसको तोड़ लीजिए, 12 गुना करिए, 12 2 24 है, 25 25/2। चूँकि हम लोग को डिवाइड नीचे में लिखना है और डिवाइड पहले से भी एक तो आपका फ्रैक्शन में नीचे में लिखा हुआ एक नंबर क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब दोनों तो इससे डिवाइड ही होगा ना, दोनों डिवाइड होगा। अब देख लीजिए, यहाँ 25 चौके 100 काट देते हैं हम लोग, हैं कट जाता है, तो ऊपर में आपका 1 बचा, क्योंकि 25 से कहीं 25 और 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 बचा। ये आपका हो गया भिन्न में। क्लियर है, 2 स्टेप हमने बता दिया है। एक स्टेप था आपका प्रतिशत में चेंज करना था, दूसरे स्टेप में हमने आपको बताया भिन्न बदलना था, और एक स्टेप और बताते हैं जिसमें आपको दशमलव में बदलना होगा। इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, दशमलव में बदल देते हैं। भिन्न को क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे दशमलव लिख देते हैं, दशमलव में चेंज करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दिखाते हैं आपको दशमलव में लाकर। यहाँ तक जैसे आपने किया वैसे ही कीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा।
बस यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है। अगर डिवाइड देने के लिए नहीं है तो यहाँ पे इसको हमको कैंसिल करना है, पॉइंट में लाना है, तो हमको एक को डिवाइड देना पड़ेगा 8 से। नीचे वाले से हमेशा डिवाइड देते हैं ऊपर वाले को। तो चूंकि 8 के पहाड़ में एक आता है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 डालना पड़ेगा। अब तो आ जाएगा ना, 8 इकाई 8, बच्चा कितना आपका 2। फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, 8 दूनी 16, बचे कितना आपका 4। फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक पॉइंट डाल चुके हैं, इसलिए बार बार हमको वहाँ पे पॉइंट नहीं डालना है और ना ही कुछ नंबर डालना है। नंबर मतलब 0 नंबर डालना है कि कितनी बार में आ रहा है। तो कितना होगा, 8 5 40। तो ये देख लीजिएगा आप कितना आ गया आपका। अगर पॉइंट में करना है तो 0 पॉइंट, आपका क्या हो गया, दशमलव में अगर चेंज करने के लिए कहे तो एक स्टेप और बढ़ जाना है, आपको डिवाइड करके दिखा देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है, क्योंकि तो हमें क्या करना है, 5 से 11 को डिवाइड कर देना है। 5 दूनी 10, बच गया आपका 1। यहाँ पे हमने पॉइंट डाला है, यहाँ पे हमने 0 डाला। 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया आपका 2.2। ये आपका आ गया दशमलव में आंसर, है ना। बस एक पॉइंट आगे जाना है और आपका दशमलव के लिए यहाँ पे देखिए वही काम करना है। इसी 5 से आपको डिवाइड दे देना है। चूंकि 5 के पहाड़ में 3 तो आता है नहीं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पॉइंट डालना है। पॉइंट डालने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 0 डाल देना है। 5 6 के 30 कैंसिल, मतलब कितना आया आपका 0.6। तो चूंकि 0.6 आया है आपका डिवाइड देने के बाद, तो आप क्या लिखिएगा 0.6 आंसर। अब आप 3 टाइप का मैथ देख लिया है। सबसे पहले तो आपको प्रतिशत निकालना सिखाया है, उसके बाद प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करना है वो आपने सीख लिया। अब उसके बाद था प्रतिशत हो और दशमलव में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करना है। मैथ आपका यहाँ तक ही आ जा देते हैं, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा और हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा ना। तो पहले इतना आप क्लियर हो जाइए, उसके बाद आगे आपको बताया जाएगा पार्ट 2 में। ये आपका प्रतिशत वाला पार्ट बनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और कम पढ़िए लेकिन दुरुस्त पढ़िए। ज़्यादा मैथ बनाने से अच्छा है थोड़ा कम पढ़ें और दुरुस्त पढ़ें। ज़्यादा पढ़िएगा तो दिमाग से निकल जाएगा। अचानक कोई भी चीज़ अचानक प्रेशर ज़्यादा लेने से नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा हल्के हल्के मात्रा में लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि हर उन स्टूडेंट के पास ये जाना चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अभी कंपटीशन के एग्ज़ाम मस्ट है, और हर स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हैं, मतलब ग्रेजुएशन है या इंटर लेवल में पास हैं, तो वो सभी सोचते हैं कि किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करें। बस यही सब लेवल होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, हाई होता जाता है। तो हाई पढ़ने के लिए आपको पहले लो तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहले आप इस पर जान लीजिए, उसके बाद ही आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का मैथ बना पाइएगा, थोड़ा सा हार्ड बना पाइएगा। तो अभी आप अगर मान लिया कि इंटर लेवल पे आपने फॉर्म सबमिट किया है और ये आपको बनाने के लिए आ गया, मान लीजिए बाय द वे अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं, तो नॉलेज तो आपके पास रहेगी, नॉलेज तो ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद आप जब फॉर्म आएगा तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे भर सकते हैं। मतलब हाँ, आप बीबीएससी की तैयारी करिए या किसी भी और नीट वगैरह कुछ भी करना है अगर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये मैथ जानना ज़रूरी होता है। जब नीचे लेवल का मैथ जानिएगा तो ही ऊपर लेवल का मैथ बना पाइएगा। इसलिए आप उसे बहुत ही रिक्वेस्ट है, एकदम दिल से रिक्वेस्ट है, तब इसे दिल से देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब ये ज़्यादा शेयर होगा तभी स्टूडेंट बेनिफिट उठा पाएंगे।
बस आज के लिए इतना काफ़ी था। कल फिर आएंगे इसी टॉपिक पर, लेकिन थोड़ा सा इससे एक लेवल आगे होगा, ज़्यादा लेवल आगे नहीं, एक एक लेवल करके आगे बढ़िए।